Hello dear student, class 8th. Today we're reading Effect of Force part 2, right? In previous chapter we read a force can move a stationary object, right? A force can stop a moving object. And today we're reading force can change the speed of a moving object. ठीक है, यहाँ पे क्या है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट. तो इसको हम पढ़ेंगे आज. व्हेन ए हॉकी प्लेयर की हम बात कर रहे हैं, क्या करता हूँ, एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं. व्हेन ए हॉकी प्लेयर हिट्स ए मूविंग बॉल, कोई बॉल मूवमेंट कर रही है इन द ग्राउंड और हॉकी प्लेयर ने क्या किया, उस पर एक हिट और मार दी. किस पे? उस बॉल पे जो क्या कर रही, मूवमेंट कर रही थी. ठीक है, तो उसने क्या कर दी, द स्पीड ऑफ मूविंग बॉल इंक्रीज. तो उसमें क्या हो गई, जो मूविंग बॉल थी, जो मूवमेंट कर रही थी, उसकी स्पीड और बढ़ गई. व्हेन वी पैडल द बाइसाइकिल फास्टर देन द स्पीड ऑफ बाइसाइकिल. जब हम क्या करते हैं, पैडल देते हैं साइकिल को, बाइसाइकिल में पैडल मारते हैं, साइकिल चलती रहती है और उसमें और पैडल मारते हैं, तो साइकिल की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है. ठीक है. फ्रॉम ऑल दीज एग्जाम्पल्स, इन उदाहरणों से हमें पता चलता है कि वी कंक्लूड दैट, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट. यानी कि जो बल होता है वो क्या कर सकता है, ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट, जो गतिमान वस्तु है, उसकी स्पीड को और बढ़ा सकता है. तो ये दो एग्जाम्पल यहाँ पे मिले. एक हॉकी प्लेयर हिट द बॉल एंड ए बाइसाइकिल राइडर पैडल ऑफ हिज साइकिल. ठीक है, तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल हैं और ये क्या करते हैं, ये कंक्लूड करते हैं दैट कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट. तो ये है बल के प्रभाव, यानी कि इफेक्ट ऑफ फोर्स. अगर हम फोर्स का यूज करते हैं तो उसके क्या प्रभाव दिखाई देते हैं, राइट. आगे देखिए, लास्ट वाला, इसको लास्ट पढ़ते हैं. ए फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. द फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो ये एग्जांपल हम सिंपल लिखते हैं. अगर हम एक एग्जांपल और देखें, स्प्रिंग देखें. अगर अगर हम क्या करें, एक स्प्रिंग लें अगर हम सपोज, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, स्प्रिंग लेते हैं अगर सपोज, उस पर फोर्स एक्ट करते हैं. इफ़ वी टेक ए लाइट स्प्रिंग, राइट, एंड पुल इट एट बोथ द एंड्स, खींचते उसको हम दोनों तरफ से विद आवर हैंड, अपने हाथों से. अगर कोई स्प्रिंग उसको हम खींचते दोनों हाथों से, तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा. देन द शेप एंड साइज ऑफ द स्प्रिंग चेंज बदल जाता है उसका. इन दिस केस द फोर्स ऑफ आवर हैंडल चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए स्प्रिंग. यहाँ पे क्या किया, हमारे हाथों ने उस पर बल लगाया दोनों तरफ से और उसका शेप एंड साइज हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया. किसका, स्प्रिंग का, स्प्रिंग जो होती है. ठीक है. अदर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल हम देखते हैं. द शेप ऑफ डग चेंज ऑन प्रेसिंग विद ए रोलिंग बेलन. अभी आटा है सपोज, पहले हम क्या करते हैं, आटे को गूंदते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको हम गोल करते हैं. कभी हम उसको गोल करते हैं, कभी लंबा करते हैं, उसको गूंदते हैं. ठीक है, तो हम उसका शेप एंड साइज कई बार अगेन एंड अगेन, कई बार उसको हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं उसका साइज बार बार. कभी गोल करते हैं, कभी, ठीक है. तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक बल का प्रयोग करते हैं और क्या करते हैं, चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जैसे यहाँ पे डग है, यहाँ पे आटा है, आटा गूंथ रखा है, ठीक है, तो इसको हम कई बार इसका साइज हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं गूंथते वक्त, राइट, रोलिंग करते वक्त. ठीक है. व्हेन वी प्रेस द डग विद ए रोलिंग बेलन वी अप्लाई फोर्स. हम क्या करते हैं, बल का प्रयोग करते हैं. सो वी कैन से दैट द शेप ऑफ डग चेंज ऑन अप्लाइंग फोर्स. कैसे, क्यों होता है उसका चेंज, उसका साइज, जब उस पर क्या करते हैं, बल का प्रयोग करते हैं, अप्लाई करते हैं, बल अप्लाई करते हैं उस पर जब. ठीक है. द शेप ऑफ, यहाँ पे जैसे नीडेड वर्ड के लिए, अब जो चेंज व्हेन ए पाउडर
कन्वर्ट इट इनटू पॉट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। अब जो पॉटर्स होता है, जो कुम्हार होता है, जो क्या करता है, वो भी इसी का यूज़ करता है, बल का यूज़ करता है। और जो पॉट्स होते हैं, जो क्ले होती है, जो मिट्टी होती है, उसमें क्या करता हूँ, उनको बल का प्रयोग करके, यूज़ करके, उसको अप्लाई करके जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को आकार प्रदान करता है, गढ़ा बनाता है, ठीक है, कप बनाता है। तो किसका उपयोग करता हूँ, फोर्स का उपयोग करता है। सो हम कह सकते हैं ए फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट। ओके, थैंक्स।